जस्टिस जहजा अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी का 2/3 अक्सरियत से तकर्री का अमल मुकम्मल। जहजा अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। सीनियरिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस जहजा अफरीदी के नाम का ऐलान वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारा ने किया। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा कोशिश की अपोजिशन भी शामिल हो। इजलास मौखिर किया गया। 1.5 घंटे तक तीनों जजेस पर तफसील से बहस हुई। हलफ पर हूँ, कमेटी में होने वाली गुफ्तगू बयान नहीं कर सकता। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस जहजा अफरीदी को नामजद किया। कमेटी ने कसरत राय से नए चीफ जस्टिस जहजा अफरीदी के इंतखाब के फैसले से वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नए चीफ जस्टिस जहजा अफरीदी की तैनाती के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम की एडवाइस की तौसीक करते हुए नए चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी देंगे। डेरा इस्माइल खान में पैदा होने वाले जस्टिस जहजा अफरीदी ने 1990 में हाईकोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। जस्टिस जहजा अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात भी अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाईकोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 2010-12 को मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत किया और कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की थी। जस्टिस जहजा अफरीदी को 2/3 अक्सरियत से नामजद किया गया। पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर अच्छी बहस हुई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। जिन जजेस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो भी काबिल एहतराम है और अदलिया में ही रहेंगे। एक वोट जस्टिस जहजा अफरीदी की मुखालिफत में आया। कहा हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। हतमी फैसला आने तक मखसूस नशिस्तों का फैसला बाइंडिंग नहीं, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस जमाल मधुखैल का मखसूस नशिस्तों के केस पर इख्तिलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने लिखा अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। केस का चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। तवक्को है अक्सरियती जजेस गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। उम्मीद है अक्सरियती जजेस यकीनी बनाएंगे आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम बारे तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं तहरीक इंसाफ खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। स्पीकर ने मुझे बुलाया। अहसन इकबाल और कामरान मुर्तजा भी शरीक थे। सियासी कमेटी का फैसला है, हम शिरकत नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम भी मिला, हमने माजरत कर ली। पीटीआई की हिमायत ही जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मुश्किलात का बायस बनी। जस्टिस जहजा अफरीदी किसी ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं जस्टिस जहजा ने खुतूत इख्तिलाफी नोट्स इन चीजों से खुद को दूर रखा। काजी फाजीसा बहुत ईमानदार और दलेर जज। जस्टिस काजी फाजीसा का आज का नोट बतौर सीनियर जज है। वकला का पीटीआई हिमायती ग्रुप तहरीक की बातें कर रहा है। बीएनपी के सेनेटर्स ने जमीर के मुताबिक वोट दिया और अख्तर मेंगल को भी राजी किया। लॉबी में बीएनपी सेनेटर्स अख्तर मेंगल ने बात करने से इनकार किया। आईनी तरमीम नहीं मानते, ये आजाद अदलिया पर हमला। इस बार पूरा मुल्क ब्लॉक करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आईनी तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। बुज़दिलों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। हमारा लीडर बेगुनाह, जेल में कैद। नैब सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाता है। अशराफिया खुद को महफूज बना रही है, इदारे नीचे जा रहे हैं।
चीफ जस्टिस ने इजाफी नोट में कहा ऑर्डर बाइंडिंग नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं आईनी तरमीम में पूरा प्रोसीजर दिया गया है। पीटीआई वाले चाहते हैं मौलाना फजल रहमान उनकी नुमाइंदगी करें। मेरे ख्याल में पीटीआई वाले सियासत सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद अरकान ने अपनी मर्जी से 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार, एक ग्रुप बाहर और दूसरा अंदर होता है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा तहरीक इंसाफ ने अरकान के अगवा होने से मुतल्लिक झूठी खबरें फैलाई। मैंने आजाद अरकान से पूछा तो उन्होंने कहा जमीर की आवाज पर आए हैं। कोई जमीर की आवाज पर आकर बैठा तो सबने देखा। आपने आईनी मुसवदे पर बात नहीं करनी थी तो ना करते। इन लोगों के इख्तलाफात खुलकर सबके सामने आ चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील, आम आदमी को फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम अवाम की तरक्की और खुशहाली और माशी और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से संगे मील की हैसियत रखती है। आम आदमी के कानूनी मामलात सालों से लटके हुए हैं। आईनी तरमीम से तेज तरीन इंसाफ का हसूल मुमकिन होगा। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में अहम किरदार अदा किया। आरओज और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आजाद डिक्लेयर किया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल बंदुखैल का इख्तिलाफी नोट भी जारी। लिखा आरओज इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा 30 अरकान को नहीं दी जा सकती। अदालत इस बात का बिल्कुल नोटिस ले सकती है। बाकी 41 आजाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो पीटीआई से थे। इससे इत्तेफाक नहीं कि अरकान असम्बली 15 दिन में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। उम्मीदवार को इलेक्शन से पहले अपनी मुतल्लिका पार्टी का टिकट आरओ को जमा कराना होता है। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेयर जमा नहीं कराता वो आजाद तस्वुर होता है। आरओ इलेक्शन से पहले तमाम उम्मीदवारों के नाम इंतखाबी निशान के साथ आवेजा करता है। आइन में खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें जारी करने का बाकायदा तरीक़ाकार है। आईनी तरमीम के लिए बहुत पैसा चला, दबाव भी डाला गया। सुना है फाइनेंसर सिर्फ आसिफ जरदारी थे। असद कैसर का दावा, कहा जो लोग इस साजिश में मुलविस हैं उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। कानून साजी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो गलत हैं। जैन कुरैशी के मामले पर कुछ कहना कबल अज वक्त। शाह महमूद कुरैशी की पीटीआई के लिए बहुत कुर्बानियां। सूरत हाल सामने आने तक कोई बात नहीं कर सकता। सीईसी मीटिंग में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों पर बात होगी। बैरिस्टर गोहर ने इसाक डार को 26वीं आईनी तरमीम पर मुबारकबाद दी। लोग इक्तिदार के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं आईनी तरमीम तमाम पार्टियों ने मिलकर पेश की। पीटीआई पार्लिमानी निजाम का हिस्सा बनी और मुखालिफत में वोट डाले। अपोजिशन के आजाद उम्मीदवारों ने तरमीम के हक में वोट दिया। फैसल वावजा की गुफ्तगू से इत्तेफाक नहीं करता, हमने आईनी तरमीम होते देखी। फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हामिद खान कहते हैं तवक्को है यहजा आफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। वकला के साथ मिलकर इस तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। आउट ऑफ टर्म 2 बार चीफ जस्टिस तैनात हुए जिससे कौम को नुकसान हुआ। ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए किया गया। लोगों को जबरदस्ती उठाकर दबाव डाला गया। क्या ऐसे आईनी तरमीम होती है? आईनी तरमीम हुई और पाकिस्तान को एक नया निजाम अदल दिया गया। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पहले ही हमारा निजाम अदल 138वें नंबर पर आ रहा है। तीनों जज हुकूमत वक्त को नाराज नहीं करेंगे। इसी अदलिया ने जस्टिस मुनीर पैदा किया। जस्टिस डोगर भी आए। बंदयाल भी कोई मायानाज जज नहीं था। हमें जिम्मेदार जज चाहिए जो इंसाफ कर सके। साकिब निसार डैम बना रहा था, डैम के साथ तुम्हारा क्या काम है? बंदयाल ने 12 बजे अदालत भी खोली। काजी फायजीसा ने सबसे बड़ी पार्टी को बेनिशान किया। 26वीं आईनी तरमीम अवाम को हक हुक्मरानी देने की जानिब पहला कदम। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी का नारा लगाया गया था। बदकिस्मती से सूबों में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हो सकते। अवामी शमूलियत के बगैर हकीकी जमहूरियत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। सूबों में तमाम इख्तियारात वज़ीर आला के पास होते हैं। बजट का बेशतर हिस्सा सूबाई हुकूमत को मिलता है। वज़ीर आला की मर्जी होती है किस जिला को कितना फंड दें। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से मसाइल हल होंगे।
वालिद ने कहा, बेटे पर पूरा यकीन है, वो मेरे और मेरे मौक़िफ़ के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी का वीडियो पैगाम। कहा, आज वालिद से मिली, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। वालिद ने कहा, बानी पीटीआई के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और रहूँगा। पीएनपी मेंगल के मुसाफिर रुकन कासिम रोंझू अपने बयान से मुकर गए। कहा, पार्टी सरबराह और उनके कारकुनों ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्ती के अल्फाज बयान किए जो लिख कर दिए गए थे। मैं कहीं नहीं गया था, 15 दिन से घर पर मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की उसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है, अदालती अमूर में नहीं। आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई। जजेस तकर्री के जुडिशल कमीशन की साख्त को भी तब्दील कर दिया गया। आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी के मनाफी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की दीगर फरीकैन को दरखास्तें पीटीआई को देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, अकबर एस बाबर और नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर केपी ने अकबर एस बाबर से इस्तफसार किया कि क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर केपी ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 5 दरखास्तें दायर की गई हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत नहीं कर सकता। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत वकला और जेल हुकाम में पेश। वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा था, क्या हुआ? कमीशन का जेल हुकाम से इस्तफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत ताहाल खराबी के बायस दस्तयाब नहीं। जेल हुकाम वकील शेब शाही ने इस्तदा की कि कमीशन हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात का हुक्म दे। कमीशन ने कहा, यह हमारा काम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतल्लिक पीटीए से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। ख्वाजा आसिफ और फैसल वावडा आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फैसल वावडा के वालिद के बारे में बात करने से गुरेज करूंगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर फैसल वावडा ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे वालिद तक आने से पहले बताएं मैं आपके कौन से वालिद को मानूं जो वक्त पड़ने पर हर बार बदल जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के बिल काबीना कमेटी को भेजने की मंजूरी। बिल का इतलाक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पर होगा। काबीना की नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में नई तैनातियों की मंजूरी। नेशनल काउंसिल फॉर तिब की एग्जामिनिंग बॉडी की चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्री की मंजूरी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तंजीम नौ की भी मंजूरी। पंजाब काबीना की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाने के लिए सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी। इन्फोर्समेंट मसाइल के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम। 310 एनवायरमेंट इंस्पेक्टर भर्ती करने। इंस्पेक्टर्स के लिए स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म और 250 ई बाइक्स खरीदने की मंजूरी। पंजाब एग्जामिनेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी। छोटे किसानों के लिए वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड की मंजूरी। 3 नई अथॉरिटीज के कयाम के लिए एक्ट की मंजूरी। जाती मुआलिज से बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने में क्या हर्ज है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी मुआयना कराने की दरखास्त पर सुप्रीडेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करें तो आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है? इशू क्या है? फैसला करूंगा। समाअत आज दोबारा होगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत आज दोबारा होगी। FIA की दरखास्त जमानत की मुखालिफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब में कहा, प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया।
जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि इस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत के हवाले से आपको क्या हिदायत दी गई हैं? FIA प्रोसिक्यूटर आज अपने दलाइल जारी रखेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI वुकला एहतसाब अदालत में पेश। वुकला का कहना था जेल में सिक्योरिटी के हवाले से नोटिफिकेशन में तौसी हो गई है, समाअत अडयाला जेल में नहीं हो सकती। मरियम नवाज के बुग्ज में जलते आपका लीडर जेल पहुंच गया। आप भी अनकरीब उसके पास जाएंगे। आप खुद 3 अदालतों से इश्तिहारी और मफरूर करार पाए जा चुके। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बार बार अपनी गंदी जबान से मरियम नवाज का नाम लेते शर्म नहीं आती। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। जबान दराजी हमें नहीं आती। मुझे आपकी फैमिली की खवातीन की हालत पर तरस आता है। वो काबिले रहम हैं। कोरम टूटने पर सेनेट इजलास 25 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी। सेनेट में 20 मिनट का वक्फा देने के बावजूद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो कोई वजीर ऐवान में ना पहुंच सका। सलीम मानवी वाला ने कहा, वुज़रा का रवैया गैर संजीदा है। JUI के सेनेटर अहमद खान ने कोरम की निशानदेही की।